ऐसे ही रखना, वो कर देना जब लाइव शुरू हो जाए। इस समय हम फतेहाबाद जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले एकमात्र नागरिक अस्पताल में खड़े हैं। इस समय नागरिक अस्पताल की बात करूं तो सर्दी का मौसम चल रहा है और नागरिक अस्पताल भयंकर बीमारी की अवस्था में दिखाई पड़ रहा है और नागरिक अस्पताल का जो है इलाज करने के लिए दवाइयों का टोटा भी दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 2 महीने से बात करूं तो खांसी के लिए भी नागरिक अस्पताल में कोई दवाई नहीं है, कोई सिरप नहीं है, जो अपने आप में एक अचंभा का विषय है। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले काफी समय से है वेयर हाउस से दवाइयां न आने के कारण फतेहाबाद सिविल सर्जन कार्यालय ने विभिन्न एजेंसियों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक उठा लिया और उसका भुगतान नहीं किया, जिसकी एवज में एजेंसियों ने दवाइयां देने से मना कर दिया और जिसका खामियाजा यहां पहुंचे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद मुख्यालय में नागरिक अस्पताल में रोजाना 800 से 850 मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। करीब 2 घंटे तक दवाइयों की लाइन में लगते हैं और 2 घंटे बाद जब उनका नंबर आता है तो उनको 4 या 5 दवाइयों में से मात्र 1 या 2 दवाई थमा दी जाती है और बाकी दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। एक तो जेब ढीली होती है, ऊपर से 2 घंटे का समय है इनका खराब होता है, लेकिन इसका हल करने के लिए फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में जिम्मेवारी किसी की भी तय नहीं की गई है। मैं आपको बता देता हूं कि जब से हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का स्वास्थ्य महकमे से मोह भंग हुआ है, तब से पूरे हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है दयनीय हो गई है। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल की बात करूं तो यहां सिविल सर्जन से लेकर डिप्टी सिविल सर्जन सहित एसएमओ के पद पिछले काफी समय से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार के कानों पर है, जूं तक नहीं रेंगती है। यदि फतेहाबाद नागरिक अस्पताल की बात करूं तो इसको है यहां पर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, फिजिशियन नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है और छोड़ दीजिए अस्पताल को चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए यहां पर एसएमओ भी नहीं है। पूर्व के एसएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, उसके बाद से है कार्यकारी एसएमओ से ही काम चलाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना देखिए कि फतेहाबाद की पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का तबादला हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक फतेहाबाद के अंदर है सिविल सर्जन नियुक्त नहीं कर सकी है, जिसका खामियाजा यहां के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए आप लाइनें देखिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, पुरुषों की बात कर लीजिए, बुजुर्गों की बात कर लीजिए, सुबह 8 बजे आकर लाइन में लगे हैं और करीब 12 बजे का समय हो गया है, यानी कि 4 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इनका नंबर अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं टोटा जरूर है, जो है सुविधाओं में टोटा जरूर है। यहां पर लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए लगभग उम्र में सही लग रहे हैं लेकिन बुजुर्गावस्था में आ चुके हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ करने के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे यहाँ पे। हाँ जी, बहुत 2.5-3 घंटे लग गए जी, नैला से आया हूँ जी। और यहाँ आने के बाद में बहुत ज्यादा टाइम लग गया जी, दवाई नहीं मिली है जी। अभी दवाई नहीं मिली है, क्या कहा गया आपको? मेरे को कहेगा भाई इंतजार कर, भीड़ ज्यादा है, धीरे धीरे मिलेगी, मतलब सुविधा नहीं है जी इतनी स्टाफ की। किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हैं आप? मम्मी की दवाई लेनी। हाँ, दवाई मिल गई आपको? 1.5 घंटा हो गया लाइन में। अच्छा, क्या कह रहे हैं? पर्ची नहीं मिल रही। पर्ची नहीं मिल रही है। कहाँ से पहुंचे हैं आप लोग? मैं कुकड़ावाड़ी से पहुंची हूँ अपने फादर साहब की दवाई लेने। हाँ। और यहाँ पे 1-2 गोलियां दे दी जाती है और बाकी बाहर से मेडिकल से बोला जाता है। क्या लगता है आपको, बताया गया है कि सरकारी अस्पताल में सब तरह की दवाइयाँ मिलती है? नहीं, यहाँ दवाइयाँ खत्म है। क्या आप उम्मीद से आए थे ना यहाँ? उम्मीद, हाँ जी। क्या लगता है सरकार की नाकामी है कहीं ना कहीं? हाँ जी, नाकामी है, यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं। कितनी देर बाद आपका नंबर आया था यहाँ? यहाँ मैं 8 बजे की लाइन में लग गई। ये देखिए अन्य महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। देखिए छोटे बच्चे के साथ यहाँ पहुंची है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किसकी दवाई लेने के लिए आए हैं आप? बच्चे की। क्या दवाई मिल गई आपको? नहीं, अब लेंगे, अभी आए। कितने बजे आए थे फतेहाबाद में? अभी आए थे हम तो। अच्छा, दवाई के लिए अब इंतजार करने के लिए कहा गया है। हाँ। किसके लिए पहुंचे यहाँ पे? दवाई लेने के लिए आ रहे हैं। दवाई मिल गई है? नहीं, अभी नहीं क्या कह रहे हैं? मिल जाएगी, दवाई लेने में लग रही यहाँ देखिए छोटे बच्चों के साथ भी महिलाएं पहुंची। कब आए थे आप यहाँ? 2-3 घंटा हो गया। क्या किस चीज का इलाज करवा रहे हैं? बच्चे के लिए तो क्या दवाई मिल गई है? ना, कौन क्या बताया गया? कौन बताया दिया? तो दवाई के लिए इंतजार कर रहे हो आप? ये देखिए इंतजार, देखिए इंतजार, कोई इतनी लंबी लाइन नहीं है। अंदर 3 से 4 है कर्मचारी अस्पताल के स्टाफ हैं जो दवाइयां बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके 3 से 4 घंटे का समय लगना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करना। जी, शुक्रवार को जी कुत्ते ने पैड लिया था जी। शनिवार ने बुना आया जी सरकारी अस्पताल में, वहाँ कोई मेरे को टिक्का नहीं मिला जी, जो कुत्ते का पैडे का इंजेक्शन लगा करा जी। आज फिर यहाँ आया, यहाँ तो लग गया जी, लेकिन इंतजार तो करना पड़ा जी। क्या लगता है अभी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है तो विफल रही जी? विफल है? हाँ जी, विफल है जी। भ्रष्टाचार अब भी है जी सरकार में। भ्रष्टाचार है। क्या किस चीज की दवाई लेने के लिए पहुंचे आप? जी नशा मुक्ति वाला जाया करता। कितने बजे आए थे आप?
मैं तो घंटा ही हो रहा दवाई मिल गई है आपको? ना। क्या बोल रहे हैं आपको? अरे तो भीड़ ही है वो तो रुक जाओ। ये देखिए, जो लोग हैं अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि नागरिक अस्पताल स्वयं बीमार अवस्था में चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर सिविल सर्जन से लेकर 8 डिप्टी सिविल सर्जन व 12 एसएमओ के पद खाली है। तो वही नागरिक अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात कर लूं तो यह फिजिशियन नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। किसके बलबूते अस्पताल चलाया जाए, इसका जवाब देने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि एसएमओ भी यहाँ नहीं है। जो पूरब में एसएमओ राजेश चौधरी थे, उन्होंने 1 माह पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर है इस अस्पताल से किनारा कर लिया था। उसके बाद से सरकार यहाँ पर कोई भी एसएमओ नियुक्त नहीं कर पाई है। कार्यकारी एसएमओ के साथ है जो है कार्यालय चलाया जा रहा है, अस्पताल चलाया जा रहा है, जिम्मेदारी किसी की भी तय नहीं की गई है। मैं आपको बता देता हूं कि लगभग पिछले 4 से 5 महीने से वेयर हाउसों से दवाई नहीं आ रही है। सिविल सर्जन ने अपने स्तर पर 1.5 करोड़ रुपए की दवाइयां विभिन्न एजेंसियों से खरीद ली है, लेकिन भुगतान करने के समय सिविल सर्जन भूल गए थे कि भुगतान भी करना है। जब एजेंसियों ने दवाइयां देने से हाथ खड़ा कर दिया तो आनंद फानन में 60 लाख रुपए का, करीब 60 लाख रुपए का बिल पास करवाया गया और एजेंसियों को कहा गया कि आपका बिल पास हो गया है, जल्द ही आपका भुगतान भी कर दिया जाएगा। लेकिन एजेंसियों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जब तक उनका भुगतान नहीं होगा वह दवाइयों की सप्लाई नहीं देंगे, दवाइयां नहीं भेजेंगे, जिससे हालात यहाँ इतने हालात खराब हो गए हैं कि सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम की दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। तो पिछले 2 महीने से खांसी के लिए ली जाने वाली दवाइयां भी यहाँ नहीं है। देखिए, महिलाएं हैं यहाँ लगातार लाइनों में लगी हुई है। जो महिलाएं दवाइयां लेकर यहाँ पहुंचेगी उनसे भी जानेंगे कि डॉक्टर ने कितनी दवाइयां उनकी पर्ची में लिखी थी और कितनी दवाइयां उनको मिल पाई है। क्या कारण है कि यहाँ दवाइयां नहीं पहुंच पा रही, क्या सरकार संज्ञान लेगी नहीं लेगी। फतेहाबाद पर मौजूदा सत्ता पक्ष पार्टी के विधायक बैठे हैं, लेकिन कोई संज्ञान न लेना भी अपने आप में विफलता है। मैं आपको बता देता हूं कि विपक्ष भी फतेहाबाद में एक तरह से खामोश नजर आ रहा है। फतेहाबाद के अंदर बहुत से बड़े मुद्दे हो जाते हैं। नगर परिषद की बात कर लीजिए, नगर परिषद ने जो शौचालयों का टेंडर है, सार्वजनिक शौचालयों का टेंडर है, 24 लाख से 43 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन शौचालयों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं बद से बदतर हो गई है। बीते दिवस भी सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची थी तो उन्हें जो है शौचालयों के अंदर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिली थी। लेकिन न तो सत्ता पक्ष के विधायक बोलने को कुछ तैयार है, न ही विपक्ष के लोग बोलने को तैयार है। वही हाल फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 2 महीने से खांसी का सिरप न होने के कारण है लोगों को भटकना पड़ रहा है। लोग देखिए किस तरह से सुबह छोटे छोटे बच्चों को लेकर लाइन में खड़े हैं, लेकिन यहाँ इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला जब होगा जब यहाँ के उच्च अधिकारी स्वयं सीट पे होंगे। फतेहाबाद के अंदर सिविल सर्जन नहीं है, डिप्टी सिविल सर्जन नहीं है, एसएमओ नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी न किसी उम्मीद के सारे यहाँ पहुंचते हैं कि जो भी डॉक्टर मौजूद होगा उनके इलाज के लिए उन्हें दवाइयां देगा। लेकिन पहले 2 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें डॉक्टर मिलते हैं और उसके 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब दवाइयों की खिड़की पर इनका नंबर आता है तो 4 से 5 दवाइयों में से मात्र 1 या 2 दवाई थमा दी जाती है और स्पष्ट कह दिया जाता है कि बाकी की दवाई आपको बाजार से मिलेगी या बाहर से मिलेगी, जिससे कि ये निराशा लेकर है लौट पड़ते हैं। लेकिन जवाबदेही किसकी है यह आज तक कोई भी तय नहीं कर पाया है। जब से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का स्वास्थ्य महकमे से मोह भंग हुआ है, तब से स्वास्थ्य महकमे की हालत बद से बदतर हो गई है। विपक्ष जागेगा, सत्ता पक्ष जागेगी, यह अभी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन इन लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रयास कौन करेगा, यह सवाल है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।